हेलो दोस्तों, विंड ब्रेकर एनीमी के सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और आज हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्यूरी ऐसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कील के अड्डे पे नागोटो को बचाने के लिए जा रहे होते हैं और नीरे उन्हें कील की जानकारी देता है कि कील एक छोटी टीम है जिनका लोगो ड्रैगन का अस्कल है। इनकी टीम कब बनी इस बात का किसी को भी नहीं पता, इनके बारे में सिर्फ अफवाहें हैं। नीरे की बात सुनकर साकुरा कहता है, मुझे उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर वे ऐसी ही घिनौनी हरकतें करते रहे तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। साकुरा आगे कहता है, हमें बस नागोटो को लाने पर ध्यान देना है और अगर कोई तुम्हारे सामने आता है तो उसे सबक सिखा देना। जिस पर बाकी लोग कहते हैं, हम उन्हें सबक सिखाने ही तो जा रहे हैं। उन सबकी बातें सुनकर अंजय सभी का शुक्रिया करता है और सभी को बताता है कि कील असूलों से नहीं लड़ती, बल्कि वे एक आदमी से भी इकट्ठा होकर लड़ते हैं और बैट का इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझकते। अगले सील में वे सभी कील के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर वे देखते हैं कि वहां के गेट पर ताला लगा हुआ है, जिसे देखकर साकुरा सोचने लगता है अब वे अंदर कैसे जाएंगे। तभी नीरे के फोन पर एकदम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिसकी वजह से साकुरा नीरे के ऊपर गुस्सा करने लगता है और तभी सुगिस्ता गेट के पास जाकर ताला तोड़ने लगता है, जिसे देखकर नीरा कहता है, तुम इस ताले को इस तरह नहीं तोड़ पाओगे। पर तभी सुगिस्ता ताले पर लात मारकर उसे तोड़ देता है और गेट को खोल देता है, जिससे सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जिसके बाद वे सभी अंदर जाते हैं, जहां ऊपर कील के बंदे खड़े थे, जिनका लीडर उन सभी को वहां देखकर कहता है, मुझे लगा था यहाँ सिर्फ एक ही आने वाला है, पर जो भी हो अब बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद वो नागोटो को उसके बाल पकड़कर सभी को उसकी हालत दिखाता है और यहाँ हम देखते हैं कि नागोटो को बहुत बुरी तरह मारा गया है, जिसे देखकर अंजय को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर साकुरा उसे रोक देता है और कील के लीडर से कहता है, नागोटो को वापस करो। जिस पर कील का लीडर कहता है, अभी इसने अपना हिसाब पूरा नहीं किया। जिस पर साकुरा गुस्से से कहता है, मैं तुमसे परमिशन लेने नहीं आया हूँ। साकुरा की बात सुनकर कील के बंदे उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिस पर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो हम नागोटो को तुमसे छीन लेंगे। जिस पर कील का लीडर कहता है, तो फिर हमें भी अपने बचाव के लिए लड़ना होगा। उसके इतना कहते ही उस जगह पर कील के और भी बंदे आ जाते हैं और वे सभी फ्यूरिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कील के इतने बंदे देखकर फ्यूरिन के स्टूडेंट घबराने लगते हैं, पर सियो, किरियो, टाइगा और सुगिस्ता जोश में आ जाते हैं और बाकी लोग को डरा हुआ देखकर साकुरा कहता है, तुम सबको लड़ने की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं अकेला देख लूंगा। साकुरा की बात से सभी स्टूडेंट का डर गायब हो जाता है और वे सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन सभी को लड़ने के लिए तैयार देखकर कील का लीडर कहता है, ये सब तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद वो अपने बंदे के फ्यूरिन पर अटैक करने के लिए कह देता है और फ्यूरिन और कील के बंदों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और फ्यूरिन के सभी स्टूडेंट एक दूसरे को बचाते हुए अच्छे से लड़ रहे होते हैं, पर सियो, किरियो, टाइगा, सुगिस्ता और साकुरा और भी जबरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं, जो बात कील का लीडर भी नोटिस कर लेता है। तभी साकुरा सभी को अंजय के लिए नागोटो तक का रास्ता साफ करने के लिए कहता है, जिसके बाद अंजय नागोटो की तरफ भागने लगता है और नागोटो भी बेहोशी की हालत में अंजय को अपनी तरफ आते हुए देखता है। अंजय ऊपर चढ़कर कील के लीडर पर अटैक करने लगता है, पर कील का लीडर अंजय के सभी अटैक को डॉज कर लेता है और वह अंजय के चेहरे पर जोरदार लात मारता है, जिस वजह से अंजय नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अंजय को बेहोश देखकर साकुरा उसकी तरफ जाने लगता है, पर तभी ऊपर से कील का एक बंदा साकुरा के ऊपर पाइप से अटैक करता है, जिसे साकुरा डॉज कर लेता है और अब हम देखते हैं ऐसे ही 4 और बंदे नीचे कूदते हैं, जिसमें से कांगो साकुरा के साथ लड़ने वाला था, वहीं टाइगा से क्रिसीमा, सुगिस्ता से मोगामी, किरियो से कांगो और आखिर में सुयो से टोन लड़ने वाला था। सुयो लड़ते हुए नीरे को बचा रहा था, जिसे देखकर टोन कहता है, तुम उस लड़के को कवर करके भी अच्छे से लड़ रहे हो। टोन की बात सुनकर नीरे सुयो से माफी मांगता है, जिस पर सुयो कहता है, मुझे इससे ज्यादा ताकत मिलती है। फ्यूरिन के 5 ताकतवर मेंबर फाइट में बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से फ्यूरिन की टीम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी और तभी साकुरा के सामने कील का एक बंदा फ्यूरिन के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर साकुरा उसे बचाने जाता है, पर कांगो उसके सामने आ जाता है। कांगो को अपने सामने देखकर साकुरा उस पर अटैक कर देता है, पर तभी पीछे से कील का एक बंदा साकुरा के सर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साकुरा के सर से खून बहने लगता है। तभी कांगो कहता है, तुम लड़ते हुए सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हें अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं कील का लीडर ऊपर बैठकर लड़ाई देख रहा था और वह कहता है, फ्यूरिन अभी तक इसलिए जीत रही थी क्योंकि मैं 5 बंदे उनकी मदद कर रहे थे, पर जब वे 5 बंदे ही फाइट में बिजी है, अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं बचा और अब हम जीतने वाले हैं। ये लोग बेवकूफ थे जो हमारे अड्डे पर आ गए। वहीं नीरे फ्यूरिन को हारता हुआ देखकर परेशान हो रहा था और वो सुओ को देखता है, जो इसकी वजह से सही से नहीं लड़ पा रहा था। नीरे खुद से कहता है, मैं सीसी तोरेन गया,
पर मैं वहाँ किसी से 1-on-1 नहीं लड़ा, इसलिए मुझे लगा मैं यहाँ भी किसी तरह बच जाऊंगा, पर मैं एकदम बेकार हूँ। पर तभी नीरे को साकुरा की बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था तुम इतने बेकार भी नहीं हो। साकुरा की बात याद करके नीरे में जोश आ जाता है और वो सुअ के पीछे से भागकर अपने साथियों की मदद करने के लिए चला जाता है और कील के एक बंदे को पकड़कर नीचे गिरा देता है, जिस वजह से कील के बंदों को गुस्सा आ जाता है और वे सभी मिलकर नीरे को मारने लगते हैं। तभी कील का एक बंदा बैट से नीरे को मारने वाला होता है, जिसे देखकर साकुरा उसकी तरफ आने की कोशिश करता है, पर कांगो उसे जाने नहीं देता। पर तभी कील का वो बंदा दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से सभी इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लड़ना छोड़ देते हैं। और हम देखते हैं उस जगह पर और कोई नहीं बल्कि काजी था, जिसने नीरे को बचा लिया था। काजी वहां पर एनोमोटो और कुसुमी को लेकर आया था और वे तीनों ही सेकंड ईयर से थे। एनोमोटो आसपास का मॉल देखकर कहता है, अच्छा हुआ हम सही टाइम पर पहुंच गए। वहीं कील के सभी बंदे काजी को देखकर डर रहे होते हैं और वे कहते हैं, ये वही काजी है जिसे एक बार गुस्सा आ जाए तो ये अपने दुश्मन को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह उनका भूत न बना दे। तभी कील का लीडर काजी को देखकर कहता है, तुम तो शहर को बचाने वाले हीरो हो ना, पर हम तो सिर्फ नागोटो के दोस्त के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसमें फ्यूरिन का क्या लेना देना, तुम छोटी सी बात का बड़ों की मना रहे हो। कील के लीडर की बात सुनकर फ्यूरिन के सभी स्टूडेंट यही सोचने लगते हैं, पर तभी काजी कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो, अभी तुमने खुद कहा हम शहर की रक्षा करते हैं, मतलब शहर में मौजूद हर चीज़ की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और फ्यूरिन भी शहर में ही आता है और अगर फ्यूरिन से किसी एक पर मुसीबत आएगी तो उसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। काजी की बात सुनकर कील का लीडर कहता है, अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कील के लीडर की बात सुनकर काजी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुमने फ्यूरिन के स्टूडेंट को चोट पहुंचाई, इसका मतलब तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। काजी को इतने गुस्से में देखकर कील के सभी बंदे पीछे हटने लगते हैं, पर तभी कील का लीडर अपने बंदों से उन पर अटैक करने के लिए कहता है, पर काजी को देखकर कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जिस पर कील का लीडर नागोटो को उन्हें दिखाते हुए कहता है, क्या तुम सभी इसकी तरह होना चाहते हो। अपने लीडर की बात सुनकर अब सभी को ना चाहते हुए भी मजबूरी में लड़ना पड़ता है, पर एनोमोटो और कुसुमी एक ही बार में कील के कई बंदों को मार गिराते हैं। तभी काजी उन दोनों से कहता है, तुम नीचे संभालो, मैं ऊपर उनके लीडर को पीटने जा रहा हूँ। वहीं कुसुमी नीरे को उठाकर बाहर ले आया था और उसे कहता है, तुम बाहर ही रहो, जिस पर नीरे खुद को बेकार समझता है। वहीं एनोमोटो अंदर लड़ते हुए सभी से चिल्लाकर कहता है, तुम सभी सिर्फ अपने सामने लड़ रहे दुश्मन पर ध्यान दो, तुम्हारे पीछे के दुश्मन को हम देख लेंगे। जिसके बाद सभी में फिर से जोश आ जाता है और वे कील को बंदों को धूल चटाने लगते हैं। वहीं काजी ऊपर कील के लीडर की तरफ जाने लगता है, तभी वो देखता है सीढ़ियों पर नीचे अंजाई बेहोश पड़ा है, जिसे देखकर वो उसे उठाकर साइड में लगा देता है। तभी साकुरा लड़ते हुए काजी से कहता है, उनके लीडर को सिर्फ मैं मारूंगा, तुम उसको हाथ भी मत लगाना। साकुरा की बात सुनकर काजी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर साकुरा और कांगो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। काजी साकुरा से कहता है, क्या तुम्हें अपनी हालत का पता भी है। पर तभी कांगो उसके ऊपर अटैक कर देता है और काजी भी उसके ऊपर लात मारता है, पर कांगो उसे डोज कर लेता है और काजी के ओरा से वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। काजी फिर साकुरा से कहता है, तुम बस उनके लीडर को पीटना चाहते हो, है ना। जिस पर साकुरा कहता है, हाँ, तो इसमें गलत क्या है। तभी काजी साकुरा को मुक्का मारता है और गुस्से में कहता है, तुम उनके लीडर से लड़ने के बारे में सोचकर इतना ज्यादा परेशान हो कि तुम नीचे के बंदों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसी हालत में तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, पर तुम उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे हो और उनके लीडर से लड़ने के बारे में सोच रहे हो। साकुरा फिर से कहता है, पर फिर भी मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। जिस पर काजी कहता है, ठीक है, तो तुम्हारे नाम का मैं लड़ूंगा। फिर साकुरा कहता है, मैं उसकी नाक पर कम से कम 10 बार मुक्का मारना चाहता हूँ। काजी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जिसके बाद काजी ऊपर कील के लीडर की तरफ जाने लगता है, जिसे ऊपर जाते देख कांगो कहता है, अच्छा हुआ मुझे उस मॉन्स्टर से लड़ना नहीं पड़ा। वहीं साकुरा खुद को एक मुक्का मारता है और खुद को लड़ाई के लिए फिर से सीरियस कर लेता है। जिसके बाद साकुरा कांगो से कहता है, इसे जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का टाइम नहीं है। इसी के साथ विंड ब्रेकर एपिसोड की स्टार्टिंग में काजी को देखते हैं, जो कि कील के लीडर से लड़ने के लिए ऊपर आ गया था। काजी को देखकर कील का लीडर नातोरी सिंगो कहता है, मुझे खुशी हुई, मैं काजी जैसे मशहूर लड़के से लड़ने वाला हूँ, हम दोनों की अच्छी जमेगी, क्योंकि मैंने देखा तुमने अपनी बात मनवाने के लिए नीचे उस लड़के को मुक्का मारा। मुझे भी यही तरीका पसंद है, अगर कोई बात न माने तो उसमें डर पैदा कर दो, और इसलिए यहाँ कोई भी हिम्मत नहीं करता मेरे खिलाफ होने की और यहाँ से भागने की। पर जब हम एक जैसे है, फिर तुम हीरो बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। खुद को फूरीन कहते हो, शहर का रखवाला, सच तो ये है तुम भी मेरे जैसे हो। अगर आज मैं यहाँ जीत गया तुम कील को ज्वाइन कर लेना।
काजी नितोरी को टोकते हुए कहता है, मुंह बंद कर, तुझे लगता है दूसरों को मारना बेस्ट फीलिंग है? तुझ जैसे कुत्ते को फ्यूरिन के बारे में बोलने का हक नहीं है। नीचे साकुरा अब भी कांगो से लड़ रहा था, पर साकुरा अब सीरियस हो गया था, जिस वजह से कांगो को डर लग रहा था। कांगो अपने साथियों से कहता है, इसके ऊपर एक साथ हमला करो, जिसके बाद सभी साकुरा पर हमला करने लगते हैं। पर साकुरा सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है और आखिर में कांगो को भी एक मुक्का मारता है, जिससे कांगो बेहोश हो जाता है। फिर हम टाइगर को देखते हैं, जो क्रिसिमा से बुरी तरह पिट रहा था, जिस पर क्रिसिमा कहता है, तुम्हारा अब वो पहले वाला जोश कहाँ गया? जिस पर टाइगर कहता है, मैं तो बस अपने पाप धो रहा था, क्योंकि हमारा काम दूसरे की मदद करना है, पर मैं तो अपने साथियों की भी मदद नहीं कर पा रहा। उल्टा हमने अपने सीनियर को भी इन सब में शामिल कर लिया। जिसके बाद टाइगर फिर से अपने पहले वाले मूड में आ गया था और मुस्कुराने लगा था, जिस पर क्रिसिमा कहता है, मुस्कुराना बंद कर, और वह टाइगर पर अटैक कर देता है। सुगिस्ता भी मोगामी से लड़ रहा था, पर मोगामी के फुर्तीला होने की वजह से सुगिस्ता अभी तक उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया था, जिस पर मोगामी उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर सुगिस्ता के पेट में लात मारता है। पर तभी सुगिस्ता मोगामी के पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे जमीन में दे मारता है, जिस वजह से मोगामी उठ नहीं पाता। जिसके बाद सुगिस्ता कहता है, छोटे तेज चूहे से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, और यहाँ वो साकुरा को याद करके ये कह रहा था। वहीं टाइगर ने भी क्रिसिमा का अटैक रोक लिया था और फिर टाइगर भी क्रिसिमा के चेहरे पर मुक्का मारता है, जहाँ क्रिसिमा का डंडा भी टूट जाता है। जिसके बाद टाइगर कहता है, खड़े हो जाओ, अब फाइनल राउंड है। जिसके बाद टाइगर भी क्रिसिमा के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें किरियो और कांगा की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ कांगा किरियो को बार बार एक लड़की कहता है, जिस पर किरियो को भी अब चिढ़ हो रही थी। तभी कांगा कहता है, कमजोर को ताकतवर की बात माननी पड़ती है, कमजोरों को जीने का हक नहीं है। जिस पर किरियो कहता है, तुम ऊपर लड़ रहे उस बंदे को डर मान रहे हो, इसका मतलब तुम भी कमजोर हो। जिस पर कांगा कहता है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। कांगा फिर किरियो को एक मुक्का मारता है, जिसके बाद वो उसका मजाक बनाता है। पर तभी किरियो कहता है, तुम जैसे लड़के लड़कियों में कभी मशहूर नहीं होते हैं, क्या बकवास कर रहा है। पर किरियो कांगा का मजाक उड़ाने लगता है, अगर मैं एक लड़की होता जरूर जहर खा लेता, पर तेरे साथ कभी नहीं जाता। किरियो की बात सुनकर कांगा को गुस्सा आ गया था और वो किरियो पर अटैक करने लगता है, पर किरियो कांगा की गर्दन पर वार करता है और एक अटैक में कांगा नीचे गिर जाता है और पैरालाइज हो जाता है। किरियो कहता है, मुझे ऐसे आदमी पर अटैक करने का शौक नहीं है जो हिल भी नहीं सकता, पर अगर तुम उठ गए बाकी सबको परेशानी होगी। जिसके बाद किरियो कांगा को बेहोश कर देता है। फिर हम एनोमोटो और कुसुमी को देखते हैं, जो काफी अच्छे से फाइट कर रहे थे। तभी एक बंदा पीछे से ताकानशी पर अटैक करता है, लेकिन साकुरा उसे बचा लेता है। जिसके बाद ताकानशी उसका शुक्रिया करता है, पर साकुरा उदास था क्योंकि वो इतनी देर से किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। साकुरा कहता है, सभी ध्यान से लड़ना, और अगर इस बार तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ जरूर आऊंगा। जिसके बाद सभी फिर से लड़ने चले जाते हैं और तभी साकुरा के पीछे टोन उड़ता हुआ आता है, जिसे सुओ ने फेंका था और सुओ उसकी तरफ बढ़ रहा था। सुओ यहाँ इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि साकुरा भी उसके ऑरा से घबरा गया था। सुओ टोन के पास जाता है, जहाँ टोन उस पर अटैक करता है, पर सुओ उसे एक ही लात में बेहोश कर देता है। सुओ यहीं पर नहीं रुकता बल्कि उसे और मारने वाला होता है, पर तभी साकुरा उसे रोक लेता है और कहता है, इतना बहुत है। जिस पर सुओ कहता है, साकुरा तुम इतने शांत कैसे हो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, पर हमारे पास एक आदमी से लड़ने का वक्त नहीं है, हमारे दोस्त को मदद की जरूरत है। साकुरा की बात सुनकर सुओ शांत हो जाता है। साकुरा तुम सही हो, हमारे पास एक से लड़ते रहने का वक्त नहीं है, मैं दूसरी तरफ के बंदों को देखता हूँ। जिसके बाद सुओ दूसरी तरफ जाने लगता है और साकुरा भी दूसरों की मदद करने के लिए चला जाता है, जहाँ सुओ पीछे मुड़कर साकुरा को देखता है। सच में साकुरा मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। जिसके बाद हम नातोरी और काजी को देखते हैं, जहाँ नातोरी काजी के ऊपर भारी पड़ रहा था। नातोरी कहता है, तू हमारे जैसा है, फिर क्यों हीरो बनने का दिखावा कर रहा है? असल में तू एक दरिंदा है, मेरी टीम में आजा, फिर हम दोनों मजे करेंगे। तूने सही कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, पास्ट के अंदर मैं किसी जानवर से कम नहीं था, पर फिर मुझे इसको कंट्रोल करने सिखाया गया। पर तभी नितोरी कहता है, तुम अपनी फितरत से नहीं बच सकते, इसलिए हमारी टीम में आ जाओ। जहाँ काजी कहता है, जिस टीम को मैं जानता हूँ तुम्हारी टीम उसके आसपास भी नहीं है। काजी ये बात फूरिन के मेंबर को याद करते हुए कह रहा था। नातोरी कहता है, इसका मतलब क्या है? यही कि तू टॉप पर रहने के लायक नहीं है। तू इंसानों की तरह बात क्यों कर रहा है? तू एक दरिंदा है, पर अफसोस तू एक पालतू कुत्ता बनकर रह गया, लेकिन मैं तुझे फिर से दरिंदा बना दूंगा। जिसके बाद नातोरी काजी के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है, पर काजी नातोरी के अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था और तभी काजी ऊपर से कूदकर एक चैन को पकड़ लेता है और ये सीन काफी खतरनाक होता है। जिसके बाद काजी उस चैन से लटककर नातोरी के ऊपर अटैक करता है, पर नातोरी को उस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो काजी के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर बैट से अटैक करने लगता है और कहता है, तू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और ये उसकी गलती है जिसने तुझे इंसान बनाया है,
तुझे कमजोर करके उसने क्या उखाड़ लिया, असल में वो टॉप पर रहने के लायक नहीं है। नातोरी की बात सुनकर काजी को गुस्सा आ जाता है और वो नातोरी के अटैक से बचकर उसके ऊपर अटैक करता है। काजी को देखकर नातोरी हंसते हुए कहता है, मैं जानता था तू सच में एक दरिंदा है। जिसके बाद काजी नातोरी के चेहरे पर मुक्का मारने लगता है, पर वो पागलों की तरह हंस रहा था और वह कुछ ही मुक्कों के अंदर बेहोश हो गया था। जिस पर काजी रुकते हुए कहता है, बस 10 मुक्के होने में एक और मुक्का रह गया था, पर यह तो पहले ही बेहोश हो गया। काजी ये इसलिए कह रहा था क्योंकि साकुरा ने नातोरी को 10 मुक्के मारने के लिए कहा था। फिर एनोमोटो और कुसुमी काजी के पास आते हैं और काजी के दोनों हाथ उठाकर सभी को बताते हैं, हम जीत गए। जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं, पर साकुरा अब भी उदास लग रहा था। फिर हम अंजाई को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था और सभी लोग उसे बताते हैं, लड़ाई खत्म हो गई है और हम जीत गए। फिर उसके सामने नागोटो को लाते हैं, जहाँ नागोटो अंजाई का शुक्रिया करने की वजह कहता है, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया, मैंने तुम्हें कहा था अपने काम से काम रखना। पर तभी साकुरा कहता है, किसी ने भी ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये किया क्योंकि मैं ये करना चाहता था और मुझे इन कमीनों पर भी गुस्सा आ रहा था। मैंने ये किया क्योंकि सुचिता रोते हुए कह रही थी कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें बचा सके। अंजाई तुम्हें बचाना चाहता था, जिसके लिए उसने इतने लोगों को पिटवा दिया और उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उसकी तरफ देख सको। अगर तुम्हें कोई मदद नहीं चाहिए तो कम से कम इसकी वजह तो बताओ। साकुरा की बात सुनकर नागोटो कहता है, मैंने अंजाई के साथ बहुत बुरा किया, मैंने सभी के साथ बहुत बुरा किया, मैं बचाने के लायक नहीं हूँ। काजी नागोटो को टोकते हुए कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले क्या किया, ऐसा नहीं है जो तुम सोचते हो बाकी भी तुम्हारे बारे में वही सोचते हैं। अंजाई तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था क्योंकि वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है। काजी की बात सुनकर नागोटो कहता है, तुम सब इतने अच्छे और ताकतवर कैसे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हेलो दोस्तों, विंड ब्रेकर एनिमी के सीजन 2 का तीसरा एपिसोड आ चुका है और आज हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में नागोटो अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है कि वो कैसे कील में ज्वाइन हुआ। नागोटो एक दिन अपने घर वापस जा रहा होता है, जहां वो कुछ हाई स्कूल के लड़कों को देखता है जो कि एक बच्चे को परेशान कर रहे थे और उस बच्चे को बचाने के लिए नागोटो उनकी तरफ जाता है, पर वे लड़के फिर नागोटो को ही मारने लगते हैं। तभी वहां पर कील का एक बंदा आता है जो कि उन सब लड़कों को मारकर नागोटो को बचा लेता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि नातोरी था। नातोरी को देखकर नागोटो सोचता है, ये कितना कूल है। पर तभी नातोरी नागोटो से कहता है, तुम कितने कूल हो जो अकेले ही उस बच्चे को बचाने के लिए आगे आए। मैं तुम जैसे बंदों को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरी गैंग ज्वाइन करोगे, तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। जिसके बाद नातोरी नागोटो को लेकर कील के अड्डे पर आ जाता है, जहाँ आकर नागोटो देखता है कील का एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा था। जिसके बारे में नागोटो नातोरी से पूछता है तो नातोरी बताता है, वो बंदा हमारी टीम को छोड़कर जाने को कह रहा था, तो क्या उसे इस तरह मारना गलत नहीं है। पर तभी नातोरी नागोटो के मुंह पर एक मुक्का मारता है, तुम दिल के बहुत अच्छे हो और कितना आसान होता है कमजोर लोगों को कंट्रोल करना। जिसके बाद से नागोटो ना चाहते हुए भी कील में ज्वाइन हो गया था और कील के बंदे उसे टारगेट देते हैं, जैसे कि 3 दिन में 50,000 येन लाना। और जब नागोटो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता था तो वे उसे मारते थे। और एक दिन जब उसने एक बूढ़ी औरत का पर्स देखा तो वो उसे छीनकर वहां से भाग गया, जहाँ अंजाई ने उसे देख लिया था। और उसके बाद तो सबको पता ही है कि आगे क्या हुआ था। अंजाई कहता है, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं ताकतवर होता तो तुझे उसी दिन बचा लेता। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम ताकतवर भी होते फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, क्योंकि जिसने इतने बुरे काम किए हो वो तुम्हारे साथ जाने के लायक नहीं है। मैं बचपन से ही तुम्हारे जैसा ताकतवर और कुल बनना चाहता था, इसलिए मैंने कील को ज्वाइन किया था, पर मैं तो कुछ और ही बन गया। तभी अंजाई नागोटो को गले से लगा लेता है। फिर नागोटो के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसे चोट लग गई थी, जिस पर अंजाई और सूचिया परेशान थे। पर नागोटो हंसते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अंजाई नागोटो से कहता है, तुम तो बचपन से ही ताकतवर और कूल थे, तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं थी। जिस पर नागोटो रोने लगता है और ये सीन काफी इमोशनल हो गया था। फिर हम अगले सीन में नीरे को देखते हैं, जिसे होश आ गया था और उसे टाइगर ने अपनी पीठ पर उठा रखा था। नीरे पूछता है, हम कहाँ हैं। जिस पर किरियो बताता है, हम जीत गए और घर वापस जा रहे हैं। ये सुनकर नीरे शांत हो जाता है, पर तभी सुए नीरे को मारता है, तुम लड़ाई के बीच में कहाँ भाग रहे थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जिस पर नीरे माफी मांगता है और फिर वो साकुरा के बारे में पूछता है, जो कि सबसे पीछे था। जिसे देखकर नीरे उसके पास चला जाता है, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम भी अपना ख्याल रखा करो। तभी नीरे कहता है, वैसे आज तुमने काफी इंप्रेसिव काम किया, तुम अभी अभी ग्रेट कैप्टन बने हो और तुमने अपनी पहली लड़ाई भी जीत ली। पर साकुरा अब भी उदास था, कहीं का ग्रेट कैप्टन, जब मेरे साथी वहाँ पिट रहे थे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर जब लड़ने का टाइम आया तो मैं कुछ नहीं कर पाया, ये सारी गलती मेरी है। साकुरा सारी गलती खुद की मान रहा था, पर तभी अंजाई आगे आकर कहता है, साकुरा अगर तुम नहीं होते तो मैं नागोटो को कभी नहीं बचा पाता। जिसके बाद सभी साकुरा से कहते हैं, हाँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम पीटे क्योंकि हम कमजोर थे।
जिस पर टाइगा भी कहता है ये हमारी जिम्मेदारी है, आगे से हमें ताकतवर बनना होगा। तभी किरियो कहता है इस बार तो सुगिस्ता भी उदास है, वो सोच रहा है कि वो उमेमिया को कैसे फेस करेगा। सुओ साकुरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है मैं भी वाइस कैप्टन हूँ तो ये मेरी भी गलती है। तभी साकुरा सोचता है ये कैसी फीलिंग है, जब इसे पिट रहे थे मुझे दर्द क्यों हो रहा था और अपनी लाइफ में पहली बार में ठीक से फाइट नहीं कर पाया। वहीं एनोमोटो काजी से कहता है जब तुम ग्रेट कैप्टन बने थे तुम्हारी भी हालत ऐसी थी और तुम्हें हरागी ने आकर बचाया था। पर काजी कहता है तुम उस टीम के बारे में क्या सोचते हो, यही कि वो एक नई टीम है जिसमें उम्मीद से ज्यादा बंदे शामिल थे, क्या तुम्हें उस टीम के बारे में कुछ गलत लग रहा है। काजी कहता है एक अकेला बंदा इतने लोगों को अपनी टीम में नहीं जोड़ सकता, इस टीम के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी निकालो। जिसके बाद हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर उमेमिया और हिरागी थे। वे सभी उन दोनों को पूरी रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने आज क्या किया, जिस पर उमेमिया कहता है तुम सबने अच्छा काम किया। तभी अंजाई कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इसमें फुरीन को भी शामिल होना पड़ा। नागोटो तुम्हारा दोस्त है ना, और फुरीन का काम अपने दोस्तों को बचाना ही तो है, पर सीनियर भी इसमें शामिल हो गए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बचाना तुम्हारी सीनियर का काम है। फिर नागोटो भी उमेमिया से माफी मांगता है, पर उमेमिया नागोटो को खाना देता है, जिसे नागोटो खाने लगता है और खाना खाते हुए वो रोने लग गया था। मैं काफी दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। जिस पर उमेमिया कहता है जब हम अपने साथियों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, और अब ये स्वाद तुम अपनी जिंदगी भर याद रखना, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि तुम अकेले नहीं हो और जिंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए तुम्हें बस अच्छे काम ही करने हैं। फिर सभी खाना खाने लगते हैं, पर तभी उमेमिया की नज़र साकुरा पर पड़ती है जो कि उदास था। जिस पर उमेमिया साकुरा से पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पर तभी नीरे उमेमिया को सब कुछ बता देता है। आज जो कुछ भी हुआ साकुरा उसका जिम्मेदार खुद को मान रहा है। साकुरा गुस्से में कहता है सारी गलती मेरी है, मैंने ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, पर जब सब पिट रहे थे मैं उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। तभी उमेमिया साकुरा से कहता है क्या जब तुम्हारे दोस्त पिट रहे थे तभी तुम कुछ नहीं कर पाए। जिस पर साकुरा कहता है तुम्हें कैसे पता, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तुम सभी को पसंद करते हो, ये क्या बकवास कर रहे हो। उमेमिया की बात सुनकर साकुरा शर्मा जाता है, जिस वजह से उसके पैर पे भी चोट लग गई थी, और साकुरा की हरकतें देखकर बाकी सभी हंसने लगे थे। फिर सीन कट होता है, हम अंजाई और नागोटो को साकुरा के साथ देखते हैं जो कि सूचे का इंतजार कर रहे थे। फिर सूचे भी वहाँ आ गई थी। सूचे नागोटो को वहाँ देखकर रोने लग गई थी, और कई सालों बाद अब वे तीनों दोस्त एक साथ मिल गए थे। जिसके बाद साकुरा वहाँ से जाने लगता है, पर सूचे उसे रोकती है। मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। साकुरा उसे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद सूचे साकुरा का शुक्रिया करती है। अगले सीन में कील का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ कील के सभी बंदे बेहोश पड़े थे, पर तभी उनमें से एक बंदा अंगड़ाई लेते हुए उठता है और कहता है जब मुझे पता चला कील के साथ फुरीन की फाइट होने वाली है तो मैं देखने आ गया, पर तुम सब तो मेरे आने से पहले ही हार गए, और वो भी तब जब फुरीन इतना कमजोर है। पर यह बात अलग है कि वो फर्स्ट ईयर थे, पर उन्हें क्या लगता है कि कील खत्म हो गया। वो बंदा आगे कहता है मुझे नातोरी को कील का चार्ज नहीं देना चाहिए था, वो बस अपनी मनमानी करता है, मैं इसे सबक सिखाने ही वाला था पर उससे पहले ही यह हो गया। पर अब मेरे पास एक मौका है फुरीन के खिलाफ कुछ करने का। जिसके बाद वो बंदा अपनी जैकेट उतारता है, तभी हम देखते हैं उसके ऊपर काफी खतरनाक टैटू बने हुए थे, और वो बंदा भी काफी खतरनाक लग रहा था। और इसी के साथ विंड ब्रेकर एनिमी के सीजन 2 का तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, विंड ब्रेकर एनिमी के सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है, और आज हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां सभी मस्ती कर रहे थे, पर किसी को वहां साकुरा नहीं दिखता, जिस वजह से सभी लोग नीरे से साकुरा के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद नीरे साकुरा को फोन करता है और उसे पता चलता है साकुरा को सर्दी लग गई है, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। जब सभी को पता चलता है साकुरा को सर्दी लग चुकी है, सभी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद नीरे और सुए साकुरा के घर सामान और दवाई लेकर जाने लगते हैं। नीरे सुए से कहता है साकुरा ने कहा था वो दूसरे शहर से आया है, जिस वजह से मुझे लगा उसका घर शहर से दूर होगा, पर वह स्कूल से काफ़ी करीब है। लगता है साकुरा का स्कूल ज्वाइन होना और उसके पेरेंट्स का यहाँ शिफ्ट होना दोनों काम एक साथ हुए हैं। वो तो साकुरा के घर ही जाकर पता चलेगा। वे दोनों फिर साकुरा के घर पर आ जाते हैं, जिसकी हालत एकदम भूतिया बंगले जैसी हो रही थी, जिसे देखकर वे दोनों हैरान हो गए थे। सुओ कहता है ये जगह सिर्फ एक आदमी के रहने के लायक है। जिसके बाद वे दोनों साकुरा के घर की घंटी बजाते हैं, पर वो खराब थी। सुओ फिर दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगता है, जहाँ उसे साकुरा के जूते दिखते हैं। जिसके बाद सुओ अंदर जाने लगता है, पर नीरे उसे रोकते हुए कहता है किसी के घर में बिना इजाज़त नहीं घुसना चाहिए। नीरे अभी की हालत देखते हुए लगता है साकुरा अकेला रहता है, और सोचो सर्दी की वजह से वह ज़्यादा हिलडुल नहीं सकता, अगर वो किसी मुसीबत में हुआ तुम क्या करोगे। सुओ की बात सुनकर नीरे सोचने लगता है कहीं साकुरा मर तो नहीं गया, जिसे सोचकर वो चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ साकुरा आता है। दूसरों के घर में घुसकर इतना शोर नहीं मचाना चाहिए, पर साकुरा की हालत इतनी खराब थी वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, जिसे देखकर वे दोनों परेशान हो गए थे। जिसके बाद सुओ साकुरा को फिर से आराम करने के लिए कहता है
नीरे और सो साकुरा के कमरे में आ जाते हैं जो काफ़ी छोटा था और वहाँ ज़्यादा सामान भी नहीं था। सो साकुरा से पूछता है, साकुरा क्या तुम अकेले रहते हो, तुम्हें उससे क्या। जिसके बाद सो साकुरा से खाने और दवाई के बारे में पूछता है पर साकुरा मना कर देता है। तभी नीरे साकुरा के पास सामान रखते हुए कहता है, ये सामान सभी लड़कों ने भेजा है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है, देखो अगर तुम अकेले हो हमारे ऊपर निर्भर रह सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब देख लेता हूँ और आज भी थोड़ा सोकर ठीक हो जाऊँगा। तभी सो कहता है, ठीक है फिर हमें चलना चाहिए, साकुरा अपना ध्यान रखना। नीरे वहाँ से नहीं जाना चाहता था पर सुए से अपने साथ लेकर चला जाता है। नीरे बाहर आकर सुए से पूछता है, हम घर क्यों जा रहे हैं, हमें साकुरा के पास रुकना चाहिए था, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। मुझे नहीं पता साकुरा के साथ क्या हुआ पर साकुरा के कमरे और उसके बर्ताव को देखकर लगता है वो इतने वक्त से अकेला ही था, फिर हमें उसके पास रुकना चाहिए था। नीरे मान लो तुम कहीं खो जाओ और तुम्हें मदद के लिए एक चीज़ दी जाए तो तुम क्या लोगे। मैं अपना स्मार्टफोन लूँगा क्योंकि इससे मैं अपनी लोकेशन का पता कर सकता हूँ। बिल्कुल तुमने ये इसलिए चुना क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल करना जानते हो, पर अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिसका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते इससे तुम्हारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। साकुरा के साथ भी कुछ ऐसे ही है, उसे नहीं पता दोस्तों पर निर्भर कैसे रहते हैं, इसलिए मुझे लगा अगर हम उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करेंगे इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं समझ गया, पर फिर भी मैं साकुरा की मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा था मैं साकुरा को टॉप पर पहुँचाने में उसकी मदद करूँगा, पर साकुरा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर साकुरा मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, चाहे सिर्फ थोड़ी सी, पर मुझे साकुरा की मदद करनी है। नीरे की बात से सुआ हैरान था पर तभी वहाँ कटोहा आ जाती है। फिर हम साकुरा को देखते हैं जो पानी पीने के लिए उठता है, पर तभी वो सभी का भेजा हुआ सामान देखता है जिसमें उन्होंने साकुरा के लिए मैसेज छोड़ा था। साकुरा सोचता है मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ और किसी तरह ठीक भी हो जाता हूँ। तभी साकुरा उमेमिया की बात याद करता है जब उसने कहा था तुम इसलिए जम गए थे क्योंकि तुम सभी को पसंद करते हो, जिसे याद करके साकुरा कहता है ये बकवास है, मेरे किसी को पसंद या नापसंद करने से मेरी लड़ाई का क्या लेना देना। तभी साकुरा के घर में कोई आता है और वो तेजी से साकुरा की तरफ बढ़ रहा था जिससे साकुरा काफ़ी ज़्यादा डर गया था, पर वो कटोहा थी। जिसके बाद कटोहा साकुरा के लिए खाना बनाती है और साकुरा उसे खाने लगता है। कटोहा कहती है तुम्हारा रूम रहने के लायक नहीं है और तुम्हारे पास ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है, पर साकुरा कटोहा पर ध्यान नहीं देता और अपना मस्त खाना खा रहा था। तभी कटोहा कहती है मुझे बाहर सू और नीरे मिले थे, नीरे तुम्हारी काफ़ी चिंता कर रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। तभी कटोहा साकुरा के माथे पर बैंडेज जैसा कुछ चिपकाते हुए कहती है क्यों नहीं करना चाहिए था, सबको तुम्हारी चिंता है। कटोहा आगे कहती है मैंने सुना तुम फिर से किसी लड़ाई में पड़े थे इसलिए तुम्हें बुखार हो गया, लड़ाई से बुखार का क्या लेना देना। पर कटोहा साकुरा का मजाक बनाते हुए कहती है इसका मतलब तुम सबको पसंद करते हो इसलिए तुम्हें बुखार हो गया। इस बात से साकुरा को गुस्सा आ गया था, तुम्हें कैसे पता चला, किसने बताया तुम्हें, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है और ये मुझे उमेमिया ने बताया था। मैं ये नहीं मानता किसी को पसंद करने की वजह से मेरा शरीर नहीं हिला, पर यह सच है तुम हिल नहीं पा रहे थे। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर इसके साथ जीने का रास्ता निकाला जा सकता है। इसके साथ जीने का रास्ता तुम्हारा मतलब क्या है। हाँ तुम अपने आसपास के लोगों पर निर्भर रह सकते हो उस काम के लिए जो तुम नहीं कर सकते। मजाक मत करो, मैं अकेला काम संभाल सकता हूँ। तभी कटोहा साकुरा के सामने से खाना उठा लेती है जिस पर साकुरा कहता है मैं अब भी खा रहा था तो खुद बना लो, तुम्हें बस सामान डालकर स्टोव पर चढ़ाना है, पर तुम्हारे पास कोई भी सामान नहीं है। तुम ये क्या कह रही हो, जब तुम सो रहे थे नीरव सुए ने तुम्हारे लिए सामान खरीदा था, मैंने खाना बनाया, इसलिए जब तुम सोकर उठे तुम्हें तुरंत खाना मिल गया। मैं अपना सामान खुद खरीद सकता हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था। हालांकि तुम वो काम खुद कर सकते हो, पर तुम्हारे बदले अगर वो काम कोई और करेगा तुम दूसरा काम कर सकते हो। वैसे भी इंसान एक बार में एक ही काम कर पाता है। साकुरा फिर काजी की बात याद करता है, मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और काजी को क्लास में देखते हैं जिससे कोई मिलने के लिए आया था। काजी बाहर आकर देखता है जहाँ साकुरा उससे कुछ बात करने के लिए आया था, पर तभी काजी के सभी क्लासमेट भी बाहर आ गए थे और वे काजी का मजाक बनाने लगते हैं। काजी से एक फर्स्ट ईयर का लड़का एडवाइस लेने आया है, काजी अब प्रॉपर सीनियर बन गया। तभी एक लड़का साकुरा को पहचान लेता है क्योंकि साकुरा सीसी तोरेन और कील की वजह से चर्चे में था, जिस वजह से साकुरा को भी वहाँ दिक्कत हो रही थी। तभी काजी एनोमोटो और कुसुमी से कहता है कुछ भी हो जाए इन्हें हमारे पीछे मत आने देना, जिसके बाद वे दोनों अकेले में आ जाते हैं। जहाँ काजी पूछता है तुम्हें किस बारे में बात करनी थी। कील से लड़ते वक्त मुझे लगा मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा तुम्हें मेरी मदद करने के लिए आना पड़ा, इसलिए मेरी समझ में आ रहा है मुझे दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। पर क्या तुम अपने वाइस कैप्टन पर निर्भर रहते हो, पेट्रोल के समय और लड़ते हुए भी तुम उन पर इतना निर्भर कैसे रह सकते हो, और क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। साकुरा की बात सुनकर काजी कुछ नहीं कहता और वो उसे एक कॉफ़ी खरीद कर देता है, जिसके बाद काजी साकुरा को ऊपर छत पर लेकर चला जाता है। मैंने सुना था ऐसी बात करने के लिए ऊंची और खुली जगह बेहतर होती है। फिर काजी कहता है मैं दूसरों पर निर्भर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं वो काम खुद नहीं कर सकता,
जिस पर सागुरा गुस्से में कहता है, इसका मतलब तुम कमजोर हो। काजी सागुरा के हाथ से कॉफी छीन लेता है और उस पर एक लेबल लगा देता है, जिसके बाद काजी सागुरा से पूछता है, ये क्या है? ग्रीन टी। बेशक ये ग्रीन टी है, पर अंदर से हमेशा कॉफी रहेगी। मैं इस पर कितने भी लेबल क्यों ना लगा दूं, पर फिर भी ये कॉफी रहेगी, क्योंकि लेबल लगाने से अंदर का सामान नहीं बदलता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यही कि तुम्हें पता है तुम ये काम नहीं कर सकते, पर फिर भी तुम मानना नहीं चाहते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम कॉफी पर ग्रीन टी का लेबल लगा रहे हो। तुम अपनी कमियां मानने से मना करते हो क्योंकि तुम इस बात से डरते हो कहीं तुम्हें सब ठुकरा न दे। काजी की बात सुनकर सागुरा सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठुकरा देना, इनकार करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे तो यही लगा था, पर उन सभी ने देखा मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने देखा मैं लड़ सकता हूँ और मुझे ग्रेट कैप्टन बना दिया, पर मैं उन सबकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। और ऊपर से अगर मैं उन पर निर्भर होने लगा तो सब मुझे ठुकरा देंगे। मैं नहीं जानता सब तुम्हें कैसे देखते हैं, पर उन्हें इतना तो पता है तुम्हारे अंदर डर है। भला मैं क्यों डरने लगा, और इस बारे में उन्हें कैसे पता? जब तुम अचानक से चिल्लाने लगोगे सबको पता ही चल जाएगा। ये बिल्कुल डॉग और कैट जैसा है, जब वे डरते हैं दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। पर सागुरा के कुछ भी समझ में नहीं आया था, जिसके बाद काजी फिर से कहता है, लोग मानते हैं इस छत पर भूत है, जिसे देखने के लिए एक स्टूडेंट रात में यहाँ घुस आया और इसने देखा यहाँ पर एक औरत खड़ी है, जिसे देखकर वो डर गया। पर जब वो सुबह फिर से छत पर आया उसने देखा यहाँ सिर्फ एक कपड़ा लटक रहा था। सागुरा कहता है, मतलब उसे लगा भूत है और वो बेवजह डर रहा था। सही कहा, जैसे तुम सोच रहे हो वे लोग तुम्हें ठुकरा देंगे और तुम बेवजह डर रहे हो। तुम ये कभी नहीं जान पाओगे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। पर फिर भी जब तुम कमजोर और डरे हुए थे तब भी वे लोग तुम्हें अपनाने के लिए तैयार थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा तुम कौन हो, ना कि ये तुम क्या कर सकते हो। काजी आगे कहता है, तुम बेवजह डर रहे हो। मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम उन्हें ठीक से नहीं देख रहे। तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे बन गए, पर मैं जानता हूँ ये कैसा महसूस होता है। काजी ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी उमेमिया पीछे से ताली बजाने लगता है। वाह काजी, तुमने क्या बात कही। काजी देखता है हरागी और उमेमिया उनके पीछे खड़े थे, जिन्हें देखकर काजी शर्मा गया था। तभी हरागी कहता है, हमारा इरादा छुपकर बातें सुनने का नहीं था, जिसे सुनकर काजी की हालत खराब हो गई थी। तभी उमेमिया कहता है, तुम तो बिल्कुल हरागी जैसी बातें करने लगे हो। पर तभी काजी उमेमिया के चेहरे पर काफी जोर से मुक्का मारता है, जिस वजह से उमेमिया का खून निकलने लगता है और काजी घबराकर वहां से भाग जाता है। तभी उमेमिया कहता है, काजी सच में बड़ा हो गया। काफी जोर से मुक्का मारा उसने, जिस पर हरागी कहता है, काजी को लात भी मारनी चाहिए थी। जिसके बाद उमेमिया सागुरा से कहता है, सागुरा तुमने काजी की बात के बारे में क्या सोचा? मैंने क्या सोचा? हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता। मुझे डर नहीं है क्योंकि मुझे यकीन है सब मुझे इसी तरह अपना लेंगे। ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं नहीं कर सकता पर दूसरे कर सकते हैं, और जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरे नहीं कर सकते। वैसे भी दूसरों की मदद करना और उनसे मदद लेना, ये चीज़ें रिश्तों को और गहरा बना देती है। तुम्हें काजी की बात पर यकीन करके अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। जिसके बाद सागुरा उस बारे में सोचता है जब उसने नागोटो से कहा था, तुम अपना सर उठाकर सबको देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जिसे सोचकर सागुरा कहता है, मुझे किसी को ये कहने का हक नहीं है। जिसके बाद सागुरा वहाँ से चला जाता है और फिर उमेमिया हरागी से कहता है, यह देखना काजी अपने जूनियर को एडवाइस दे रहा है। तुम्हें तो ये सोचकर खुशी हुई होगी सीनियर। जिस पर हरागी हाँ करता है। जिसके बाद देखते हैं हरागी ने भी बिल्कुल ऐसे ही काजी को समझाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।